हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आज का सेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, ओनली आपको तभी ये वाला पार्ट समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 1 देख सकते हैं। सो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो परम्यूटेशन जैसे बताया था, परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट्स। तो इसके पहले कुछ फॉर्मूले हैं, वो आप देखिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर सपोज आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आपने r अरेंज करने हैं, लाइक अगर आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आपने 3 अरेंज करने हैं, तो उसका फार्मूला होगा P(n)R परम्यूटेशन n(r). तो इसका फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने n आउट ऑफ n लेने हैं, मींस 6 में से 6 लेने हैं, फार्मूला तो यही रहेगा, Pn, n हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। नाउ 0 फैक्टोरियल इज 1, सो आप डायरेक्टली फार्मूला n फैक्टोरियल लगा सकते हैं। तो जब भी आपने सभी ऑब्जेक्ट लेने हैं, अरेंज करने हैं, तो फार्मूला इज n फैक्टोरियल। बट n फैक्टोरियल फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट है। मींस n ऑब्जेक्ट्स इफ ऑल आर डिफरेंट, दे आर टू बी अरेंज इन ए लाइन में अरेंज करने हैं। सपोज जैसे 6 पर्सन्स हैं, उनको मैंने एक लाइन में खड़ा करना है। या मेरे पास लेटर्स हैं, लेटर्स लाइक मेरे पास जैसे PASTM, 5 के 5 डिफरेंट हैं, तो मैंने इनके वर्ड्स बनाने हैं। तो उस केस में फार्मूला क्या है, ओनली n फैक्टोरियल। बट अगर मैंने ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करना है, जैसे मैंने 5 पर्सन्स सर्कल में बैठाने हैं, तो उसका फार्मूला जो है डिफरेंट है, दैट इज n-1 फैक्टोरियल, राइट। n-1 फैक्टोरियल फार्मूला उसका। ये दोनों फार्मूलाज में मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अगर मेरे कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, लाइक जैसे ये लेटर्स हैं, इसमें A T P रिपीट हो रहा है, तो उसमें फार्मूला क्या है, अगर सपोज 10 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, 4 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो फार्मूला क्या होगा, ऊपर 10 फैक्टोरियल आएगा न्यूमरेटर में, उसको डिवाइड कर देना जितने ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं। लाइक जैसे अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट टोटल, इसमें रिपीट कौन कौन हो रहा है, P आ रहा है 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली A आ रहा है 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। T आ रहा है 2 टाइम्स, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर कोई 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं परम्यूटेशन के। नाउ अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे। सो मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं वर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। मेरे पास इक्वेशन वर्ड है, इसको लेटर्स को रीअरेंज करके मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, अब कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड इनमें कोई भी रिपीट नहीं होगा, नो रेपिटेशन, सारे के सारे डिफरेंट है, यू कैन सी। तो फार्मूला विल बी 8 फैक्टोरियल, राइट। तो 8 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 40320। दिस इज द आंसर बाय अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब इसमें आपको एक कंडीशन आ सकती है, लाइक इन हाउ मेनी वर्ड्स, ये ध्यान से समझिएगा, इन हाउ मेनी वर्ड्स वोवल्स आर टुगेदर, मीन्स यू कैन सी इसमें 2 तरह के लेटर्स हैं, एक वोवल्स एक कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें आप वोवल्स लिखिए पहले, कौन कौन से। E इज ए वोवल, A इज ए वोवल, U इज आल्सो वोवल, I and O। तो इंग्लिश में 5 वोवल्स हैं और 5 के 5 ही इसमें आ रहे हैं, रेस्ट आर Q T N। अब आपने जितने भी वर्ड्स बनाने हैं, उन सारे वर्ड्स में ये 5 के 5 लेटर एक साथ रहने चाहिए। तो इसका मेथड क्या है, ध्यान से समझिए। टोटल वेज, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ही यूज कर रहा हूं, आप समझ लीजिए। तो इसमें इन सबको आपने क्या करना है, एक मान लेना है, टेक दिस एज सिंगल लेटर। तो ये मेरे कितने लेटर्स रह गए, 1 2 3 4, और इन चारों में से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 4 फैक्टोरियल। बट जो ये 5 लेटर्स हैं, E A U I O,
क्वेश्चन में कहा गया कि इन्होंने एक साथ रहना है बट ये आपस में अरेंज हो सकती हैं, लाइक ये ऐसे AEUIO भी हो सकता है। तो इसके आपने अलग से वेज निकाल लेने हैं। तो इसके वेज कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 5 लेटर हैं तो 5 लेटर को हम अरेंज कर सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज में। अब मैंने लेने ये भी हैं, ये भी लेने हैं, तो इट मीन दोनों के अंदर क्या है? एंड है। जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था पहले, आई हैव टू टेक दिस एज वेल एज दिस, तो टोटल वेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जो है 2880 आ जाएगा, राइट। अब कई बार क्वेश्चन में ये कहा गया होता है कि वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, वोवल्स नोट टुगेदर। तो अगर आपके वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए तो उसका मेथड क्या है? आप टोटल वर्ड्स आपके पास हैं 40320 और जिनमें वोवल्स एक साथ हैं वो भी आपके पास वर्ड्स हैं 2880, तो उनको माइनस कर लीजिए, बाकी जो वर्ड्स बचेंगे उनमें वोवल्स एक साथ नहीं होंगे। सो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल अरेंजमेंट्स कितने वर्ड्स हैं जिनमें वोवल्स इकट्ठे आएंगे, ऐसे ही अगर कंसोनेंट्स इकट्ठे करने हैं तो आप उनको एक मान सकते हो, और कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें वोवल्स या कंसोनेंट्स एक साथ नहीं आएंगे। ये वो वाला वर्ड था जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर वर्ड जिसमें लेटर्स रिपीट होंगे। तो लेट अस टेक अनदर वर्ड इज, से मेरे पास वर्ड है बनाना। तो बनाना के लेटर्स को अगर मैं रीअरेंज करूं तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? तो अगेन सबसे पहले तो आपने लेटर्स लिखने हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 लेटर्स आर देयर, बट इसके अंदर रेपिटेशन हो रही है। तो रिपीट कौन कौन हो रहा है? जो जो रिपीट हो रहा है उसको आप लिख लीजिए। रिपीटिंग आर, A इज रिपीटिंग 1 2 3 टाइम्स, N इज रिपीटिंग 1 2 टाइम्स। सो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? इसका डायरेक्ट मेथड क्या है? ऊपर आपने 6 फैक्टोरियल लिखना है, नीचे इन दोनों का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कीजिए, 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल को 2 into 1, 2 2s are 4, 6 5s are 30, 30 into 2 60 is my answer। तो बनाना के लेटर्स को मैं रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास 60 ही वर्ड्स आएंगे। ये वर्ड्स कम होंगे बिकॉज अगर मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा तो नया वर्ड नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज आपको सीधा फार्मूला ही लर्न करना है, राइट। सो इसमें भी अगर वोवल्स इकट्ठे वाला मेथड वो सेम ही है। Now my next problem for permutation is, suppose अब मेरे पास 6 बॉयज हैं और यू कैन से 6 स्टूडेंट्स हैं। तो इन स्टूडेंट्स को मैंने एक लाइन में खड़ा करना है या एक सर्कल में बिठाना है, तो कितने मेथड्स होंगे? अब जब लाइन में खड़ा करोगे स्टूडेंट्स को 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है 6 फैक्टोरियल, क्योंकि बॉयज कोई भी रेपिटेटिव नहीं होते। जो बॉयज हैं 6 के 6 अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, बट अगर मैंने उनको सर्कल में एक साथ बैठाना है तो इसका फार्मूला 6 - 1 फैक्टोरियल होगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो अगर लाइन में खड़े करना है तो 720 वेज होंगे, whereas in a circle there are only 120 ways। रीजन इज दैट सर्कल में कोई भी फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट नहीं होता। अगर आप सर्कल में यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, वो एक ही अरेंजमेंट मानी जाएगी, इसलिए जो सर्कल का फार्मूला है वो n - 1 फैक्टोरियल है। सो दीज आर अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन सर्कल। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज माई, मैं एक डिजिट्स की प्रॉब्लम ले रहा हूं। सपोज आपके पास डिजिट्स दिए हुए हैं, से 5 6 9 8 3 2, तो इसके सारे डिजिट्स को यूज करके आप कितने नंबर्स बना सकते हो? अगेन यू कैन सी इसमें कोई भी रिपीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये डिजिट्स हैं तो मेरा आंसर 6 फैक्टोरियल होगा। बट अगर मैंने 6 में से मैंने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, सपोज आई हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर आउट ऑफ दीज, तो वो कितने बनेंगे? दैट इज P, क्योंकि टोटल डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो लेने कितने मेरे को? 3 डिजिट। तो फिर फॉर्मूला P6 3 हो जाएगा, मींस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 - 3 3 फैक्टोरियल।
this will be 654 3 factorial divided by 3 factorial. 6 5s are 30, 4s are 120. So this is my digit problem. Now you can have mixed questions also. Say जैसे आपको एक लेटर दिए हुए हैं A X B 1 2 5 7 B X. अब आपने ये सारे लेटर्स यूज करके डिफरेंट पासवर्ड्स क्रिएट करने हैं. यूज आपने यही करने हैं, अरेंजमेंट बदल सकती है. तो कितने पासवर्ड्स बनेंगे? अगेन मेथड ही सेम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रेपिटेटिव है. रिपीट कौन हो रहा है? एक एक्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, एक बी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स. राइट. सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परमुटेशन. ये अरेंजमेंट्स की प्रॉब्लम है. तो अरेंजमेंट कहां पे यूज होती है? जहां पे मैंने वर्ड्स बनाने हैं, या जहां पे मैंने नंबर्स क्रिएट करने हैं, या स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा करना है, या सर्कल में उनको अरेंज करना है. तो इन दिस केसेस परमुटेशन इज यूज्ड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन. फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है. न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप तीनों वीडियोस, एक जो इसके पहले वाला था, एक जो अभी मैंने करवा रहा हूं, और एक जो इसके बाद वाला है, तीनों वीडियोस देख के फिर आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कीजिए, आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू.